वैगनर ग्रुप की बटालियन नाइजर पहुंच गई है। नाइजर सरकार के साथ वैगनर का करार हुआ है। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नाइजर की नई सरकार को सुरक्षा देंगे वैगनर्स। यूरेनियम की खदानों का भी कंट्रोल वैगनर ग्रुप को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में हुआ है नाइजर वैगनर का करार और इसी के तहत अब नाइजर पहुंच गई है वैगनर फोर्स। तो पश्चिमी अफ्रीका, रूस और अमेरिका की जंग का नया अखाड़ा बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। इस इलाके में नाइजर देश की सत्ता का तख्ता पलट होने के बाद रूस बनाम अमेरिका की जंग छिड़ गई है। यहां पर भी अफ्रीकी देशों की खेमेबंदी शुरू हो गई है। अमेरिका और रूस की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। आशंका यह है कि यहां पर वैगनर, पीएमसी ग्रुप और अमेरिका के बीच जंग छिड़ सकती है। दरअसल दोनों ही नाइजर पर अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। आखिर क्यों वेस्ट अफ्रीका में तनाव बढ़ रहा है, यह रिपोर्ट आपके लिए देखना जरूर। 26 जुलाई को नाइजर की राजधानी नियामे में विद्रोह हुआ और राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को जेल में डाल दिया गया। नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद अब्दुर्रहमान चियानी। नए राष्ट्रपति ने सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए सीक्रेट समझौता किया है, जिससे अमेरिका तक में कोहराम मच गया है। फ्रांस मीडिया का दावा है कि नाइजर सरकार ने वैगनर पीएमसी ग्रुप के साथ करार किया है। वैगनर कई अफ्रीकी देशों में सुरक्षा का काम संभालता है। नाइजर में यूरेनियम खदानों की जिम्मेदारी वैगनर को मिल सकती है। वैगनर के हाथ में यूरेनियम कंट्रोल जाने का मतलब है सुपर पावर्स पर सीधा असर और इसीलिए पश्चिमी अफ्रीका में जंग के हालात बन गए। नाइजर में तख्ता पलट पर दो गुट आमने सामने आ गए। 15 देशों के संगठन इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स के सेना प्रमुखों की बैठक हुई है। बैठक के बाद नाइजर के कमांडर अब्दुर्रहमान को नाइजीरिया ने अल्टीमेटम दे दिया है। सेना के सत्ता न छोड़ने पर हमले का ऐलान किया जा चुका है। नाइजीरिया में ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। नाइजर के पड़ोसी देश में अमेरिका ने सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। बेनिन में यूएस का C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है। दरअसल नए राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान रूस के समर्थक हैं। इकोवास की इस बैठक और अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधि के बाद एक बार फिर नियामे में रूसी झंडे के साथ प्रदर्शन शुरू हो गए। नियामे में जनता सड़कों पर उतरकर तख्ता पलट करने वाले मोहम्मद अब्दुर्रहमान चियानी और रूस का समर्थन कर रही है। नाइजर में विदेशी दखल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। रूस अमेरिका के वर्चस्व की जंग में अफ्रीका में नया जंगी मोर्चा तैयार हो चुका है। नाइजर के कमांडर अब्दुर्रहमान चियानी के साथ रूस, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल और अल्जीरिया खड़े हो गए हैं, तो दूसरे खेमे में अब्दुर्रहमान चियानी के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, नाइजीरिया, लाइबेरिया और कई पश्चिमी अफ्रीकी देश खड़े हैं। अगर नाइजर की यूरेनियम खदानों का कंट्रोल वैगनर के हाथ जाता है तो यूरेनियम मार्केट में हड़कंप मचना तय है। इससे यूरेनियम के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। नाइजर में तख्ता पलट से यूरेनियम बाजार में अस्थिरता हो गई है। डेटा के मुताबिक 2020 तक नाइजर 4,20,000 टन यूरेनियम निर्यात करता रहा है। 2022 में ईयू के लिए नाइजर यूरेनियम का सबसे बड़ा सप्लायर था। एनर्जी संकट से जूझ रहे यूरोप के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। सप्लाई बाधित होने पर वैश्विक बाजार में यूरेनियम के दाम बढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम बेहद जरूरी है। यूरोप की जरूरत की 22% बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से सप्लाई होती है। ऐसे में अगर नाइजर में यूरोप विरोधी मोहम्मद अब्दुर्रहमान चियानी की सत्ता रही तो यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए नाइजर रूस बनाम अमेरिका की जंग का नया अखाड़ा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।